मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं मुंबई में रहता हूँ। ये कहानी मेरी नहीं, मेरे पड़ोसियों की है। मेरे पड़ोस में एक दीदी रहा करती थी जिनका नाम तान्या था। वो 24 साल की थी। तो हमारे मोहल्ले में काफ़ी दिनों से पानी की दिक्कत चल रही थी। तो हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आया करता था। तो अक्सर लोग मोहल्ले में एक सरकारी नलका था, वहाँ पे सुबह सुबह पानी भरने जाया करते थे। पानी लगभग सुबह 4 बजे आया करता था। तो लोग सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक वहाँ पे पानी भरा करते थे। तो अक्सर वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं पानी भरने जाया करती थी। तो जो मेरे पड़ोस में दीदी थी तान्या, वो अक्सर वहाँ पे पानी भरने जाया करती थी। तो एक दिन तान्या दीदी ने सोचा, क्योंकि सुबह सुबह अगर 4 बजे भी जाते थे तो वहाँ पे लोग लगने शुरू हो जाते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो 4 बजे की जगह 3 बजे चले जाए या 3:30 बजे। तो काफ़ी जल्दी वहाँ पे चले जाएंगी तो उनका नंबर जल्दी आ जाएगा और वो जल्दी पानी भर के घर वापस जल्दी आ पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे उन्हें काफ़ी देर लग जाया करती थी इंतज़ार करते करते। तो उन्होंने ऐसे ही करा। अगले दिन वो सुबह 3:30 बजे ही वहाँ पे पानी भरने चले गई। और जब वो वहाँ पे गई तो वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत नीचे बैठी हुई थी। तो तान्या दीदी को लगा कि आज यहाँ पे तो सिर्फ एक ही औरत है, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो वो काफ़ी खुश हो गई। तो वहाँ पे गई तो उन्होंने उन बूढ़ी औरत को पहले कभी नहीं देखा था। तो तान्या दीदी ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा यहाँ पे और लोग भी हैं क्या? तो वो बूढ़ी औरत ने तान्या की तरफ देखा और बोला, चली जाए यहाँ से, तेरे को जान से मार दूंगी। तान्या दीदी को काफ़ी गुस्सा आया कि ये मुझे ऐसे कैसे बोल रही है। तो उन्होंने बोला, ए बुढ़िया, ये नल क्या तेरे बाप का है? उस बुढ़िया को काफ़ी गुस्सा आया। उस बुढ़िया ने तान्या दीदी का गला दबाया और फिर तान्या दीदी को काफ़ी ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया, जिससे कि तान्या दीदी ज़मीन पे गिर गई और वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे मोहल्ले के लोग पानी भरने के लिए आना शुरू हुए। तो उन्होंने देखा कि ये तो तान्या है, ये तो नीचे पड़ी है। तो उन्होंने भाग के उनके घर वालों को बुलाया। जब उन्होंने उनके घर वालों को बुलाया तो उनके घर वाले भाग कर उधर आए। तो उन्होंने देखा तान्या बेहोश पड़ी थी और तान्या का मुंह तिरछा हो चुका था। तो वो तान्या को घर ले गए। 2 दिन तक तो तान्या उठी नहीं। 2 दिन बाद जब तान्या उठी तो उसे काफ़ी डॉक्टर वगैरह पे ले गए, पर डॉक्टर वगैरह उनका इलाज नहीं कर पाए। तान्या को अक्सर घर में बुखार आने लगे। अब तान्या का व्यवहार घर में चेंज होने लगा। वो अपना व्यवहार बदल चुकी थी। वो अपने घर वालों को परेशान करने लग गई। कभी वो बिना किसी बात के अपने घर वालों को गंदी गंदी गालियाँ निकालने लगती या अपने घर वालों को मारने लगती। वो रात को अपने घर वालों को सोने नहीं देती थी। एक दिन तो हद तो तभी हो गई जब उन्होंने अपनी माँ का गला पकड़ के उन्हें झापट मारने शुरू कर दिए। फिर लोगों ने ये बात पूरे मोहल्ले वालों में फैला दी। जब पूरे मोहल्ले वालों में फैलाई तब उसके बाद ये बात वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पे तान्या दीदी का रिश्ता हो रखा था। तो लड़के वालों ने ये सुनकर कि हम किसी पागल लड़की से शादी क्यों करें, उनका रिश्ता तोड़ दिया। अब तान्या दीदी के घर वाले काफ़ी हद तक परेशान हो चुके थे। तो वो उन्हें एक पुजारी पे ले गए। तो तान्या पुजारी पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन वो ज़ोर ज़बरदस्ती से ले गए। जब वो ले गए तो पुजारी जी ने पूछा, कौन है तू, क्यों परेशान कर रही है इन्हें? तो उसने बोला, मैं एक बूढ़ी औरत की आत्मा हूँ। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने मेरा खून कर दिया था, क्योंकि उन्हें मेरे गले से एक सोने की चेन और मेरे कान में पहने हुए मेरे कुंडल चाहिए थे। तो उन्होंने थोड़े से सोने के सामान के चक्कर में मेरे को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन मैं बहुत दर्द में परेशान हुई, पर मेरी मदद किसी ने ही नहीं करी। तो मैंने कसम खाई, मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। इस धरती पे रहते हुए हर इंसान जो खुशहाल है सबको परेशान करूंगी। तो पुजारी जी ने कहा, ये लड़की तो बहुत शरीफ है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसको क्यों परेशान कर रही है? तो वो हंसने लगी, वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसने कहा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो पुजारी जी ने बहुत झाड़ फूँक करा। झाड़ फूँक करके उन्होंने काफ़ी देर तक मंत्र विद्या करके आखिरकार उस बूढ़ी औरत को तान्या दीदी के शरीर से निकाल दिया। अब तान्या दीदी ठीक हो चुकी थी, लेकिन जब वो घर आई तो घर आके वो काफ़ी उदास रहने लगी, क्योंकि उनका रिश्ता टूट चुका था। और अब जब भी घर से बाहर निकलती तो वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन मोहल्ले वाले उन्हें अजीब नज़रों से देखते, जैसे वो पागल या उन पर अभी भी कोई भूत चढ़ा हो। तो तान्या दीदी इन चीज़ों से काफ़ी परेशान होने लगी। तो एक दिन परेशान होके उन्होंने अपने घर की छत से कूद के अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। जो भी हुआ काफ़ी बुरा हुआ।